नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं टीएसवी क्लासेस में। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी का पार्ट सेकंड द राइज ऑफ इस्लाम इसके बारे में पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने इसका उदय देखा कि किस तरीके से इस्लाम का उदय हुआ और किस तरीके से इसका विकास हुआ। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि आगे इसका विस्तार किस तरीके से होता है, जो इस्लाम का विस्तार होता है वो किस तरीके से किया गया। आगे खलीफाओं का शासन अब देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने जाना कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो चुकी थी, कल वाली क्लास में हमने देखा था। अब आज हम खलीफाओं का शासन देखेंगे कि आगे खलीफा किस तरीके से आते हैं और आगे इस्लाम को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो चलिए आगे हम इसमें देखते हैं। इस्लाम का विस्तार और खलीफाओं का शासन। अब यहाँ पर क्या चीजें आती हैं इस्लाम के विस्तार और खलीफाओं के शासन में। अब देखिए, पहले तो हम जान लेते हैं कि खलीफा आखिरकार होते क्या हैं, खलीफाओं का मतलब क्या होता है। तो देखिए, खलीफा जो वर्ड हमारा बना है, तो खलीफा का मतलब क्या होता है। तो खलीफा का मतलब क्या होता है मित्रों। खलीफा मीन्स होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है? उत्तराधिकारी। खलीफा मीन्स होता क्या है? उत्तराधिकारी। देखिए, जब मोहम्मद पैगंबर जी की मृत्यु हुई थी, आप लोगों को पता है कि 632 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु हो गई थी, जिनको जन्नत नसीब हुई थी। पैगंबर जी की मृत्यु हो गई थी 632 ईस्वी में। तो उसके बाद से उन्होंने कोई भी उत्तराधिकार का कोई भी मत नहीं रखा था कि हमारा जो उत्तराधिकार होगा वो किस तरीके से होगा और कौन होगा। तो यहाँ पर उत्तराधिकार में क्या हुआ था कि खलीफा का पहले हमने देख लिया कि इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, और दूसरी क्या मीनिंग इसकी होती है उत्तराधिकारी, और क्या होता है इसका और क्या मतलब होता है मित्रों। तो इसका होता है लायक बेटा। और क्या होता है? लायक बेटा। लायक बेटा, उत्तराधिकारी और लायक बेटा। अब देखिए, खलीफाओं के बीच में आपस में इनमें गृह युद्ध के भी मामले आएंगे। आपस में लोग साम्राज्य विस्तार करेंगे, साम्राज्य विस्तार के बीच में इनके बीच में आपस में युद्ध भी होंगे, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। अब खलीफा का विवरण कहाँ पे मिलता है, अब आप लोग को जानना पड़ेगा कि खलीफा शब्द आता आखिरकार कहाँ पे है। तो खलीफा शब्द प्रथम बार आपका प्रयोग हुआ है कहाँ पर ये मिलता है? ये आपका कुरान में भी मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तो कुरान में मिलता है। कुरान में खलीफा का मतलब क्या हुआ है, खलीफा की मीनिंग क्या बताई गई है, तो कुरान में बताया गया है आपका प्रतिनिधि के रूप में। खलीफा का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि के रूप में। खलीफा का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि के रूप में। प्रतिनिधि के रूप में खलीफा का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि के रूप में। इसका आपको कुरान में भी मिल जाता है। अब इसमें प्रतिनिधि के रूप में चाहे वो जिस प्रकार से आए, या तो वो धार्मिक प्रतिनिधि के रूप में आ सकता है, किस तरीके से? धार्मिक प्रतिनिधि के रूप में आ सकता है, और कैसे? राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में आ सकता है। धार्मिक हो गया, राजनैतिक हो गया, धार्मिक हो गया, राजनैतिक हो गया, और सैन्य प्रतिनिधि के रूप में भी आ सकता है। किस तरीके से? सैन्य प्रतिनिधि के रूप में भी आ सकता है। तो आपने यहाँ पर जाना खलीफाओं के बारे में, खलीफा का अर्थ क्या होता है उसके बारे में आपने यहाँ पर देखा। तो अब इसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले जो आपके खलीफा हुए उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आपके जो पहले खलीफा हुए हैं ये हैं आपके कौन? अबू बकर। अबू बकर का नाम, इनका जो समय काल है ना, समय काल बहुत कम माना जाता है। जब आप टाइम पीरियड की बात करते हैं अबू बकर की, तो अबू बकर का टाइम पीरियड मात्र आपका 2 साल का माना जाता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो खिलाफत है, यहाँ पर खलीफाओं का काल है। ये जो खिलाफत दिया हुआ है यहाँ पर खलीफाओं का काल माना गया है। तो यहाँ पर जो अबू बकर हैं, अबू बकर का टाइम पीरियड क्या है मित्रों? यहाँ पर 632 से 634 ईस्वी तक माना गया है अबू बकर का टाइम पीरियड। उसके पश्चात आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें और क्लास को अटेंड कर सकते हो, कि महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जान सकें कि हम लोग इसमें आगे क्या क्या चीज़ें जानने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए और शेयर करिए। चलिए इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो इस पर हम प्रारंभिक खलीफा जो थे कौन थे आपके? अबू बकर। अबू बकर के बारे में एक बात और मिलती है कि अबू बकर
पैगंबर के बाद सेकंड ऐसे मेंबर थे जिन्होंने क्या, इस्लाम को स्वीकार किया था। कौन थे सेकंड ऐसे मेंबर थे जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया था? अबू बकर आपके सेकंड ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने किसको स्वीकार किया था? आपके इस्लाम को स्वीकार किया था। तो इसमें अब समझिए कि इनको नियुक्त कैसे किया गया। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि नियुक्ति का कोई एक रास्ता नहीं निर्धारित था कि आपको जन्म के आधार पर कर दिया गया, कि आप लोग जैसे कि अनुवांशिक तरीके से कर दिया है, वंशानुगत कर दिया गया। तो ऐसी कोई भी पद्धति यहाँ पर नहीं थी। तो यहाँ पे इनको किस तरीके से किया गया? आम राय के माध्यम से, लोगों के बीच में आम राय के माध्यम से। कैसे? आम राय के माध्यम से। किस तरीके से इनको नियुक्त किया जा रहा है? आम राय के माध्यम से। तो अब ये अबू बकर हैं, तो इनको नियुक्त किस तरीके से किया जा रहा है? आम राय के माध्यम से। और ये क्या करते हैं कि देखिए इन्होंने कार्य क्या किया कि जो इनके आपस में जो कबीले थे, अब आपको ये तो पता होगा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि कबीलों का एक समूह था। जो इस्लाम धर्म में जितने भी लोग जुड़े थे, ये सब कबीलों का एक समूह था। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी इस्लाम से हटे थे, जितने भी लोग इस्लाम में जुड़े हुए कबीले हट गए थे, तो उन लोगों को क्या किया? इन्होंने जोड़ने का काम किया। तो इन्होंने क्या किया है कि जो भी कबीले हटे थे, कबीलों को जोड़ने का काम किया है। क्या किया है? कबीलों को जोड़ने का काम किया है। कबीलों को जोड़ने का कार्य किया है। क्या किया है मित्रों? कबीलों को जोड़ने। इन्होंने कबीलों को आपस में जोड़ा है और युद्ध के माध्यम से इन्होंने वहां पर जोड़ा है। और दूसरा कार्य इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने दमिश्क, दूसरा कार्य ये हो गया। तो फर्स्ट जिसमें इन्होंने क्या किया कि कबीलों को इन्होंने जोड़ लिया। और दूसरा इसमें क्या आता है? दूसरा क्या आता है इसमें? दमिश्क। दमिश्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दमिश्क की विजय। दमिश्क को इन्होंने जीत लिया था। दूसरा कार्य इन्होंने क्या किया कि दमिश्क में विजय प्राप्त की थी। अब दमिश्क है क्या? कुछ लोगों को नहीं पता होगी कि दमिश्क आखिरकार है क्या, कहाँ की जगह है। तो दमिश्क आपका पड़ता है सीरिया में। कहाँ पे पड़ता है मित्रों? ये पड़ता है आपका सीरिया में। कहाँ पड़ रहा है आपका दमिश्क? ये पड़ रहा है आपका सीरिया में। अब इसके बारे में अब देखिए, इनके बाद आपके अगले खलीफा आते हैं। ये तो आपका हो गया अबू बकर के बारे में। इसके बाद से आप अबू बकर को देख सकते हैं। अबू बकर के बाद अब आपके नेक्स्ट आते हैं, ये है आपके उमर। कौन है ये? इनको बोला जाता है सेकंड खलीफा। क्या बोला जाता है मित्रों? सेकंड खलीफा। सेकंड खलीफा। उमर को क्या बोला जाता है? सेकंड खलीफा। अब इनका टाइम पीरियड अगर आप लोग देखेंगे तो 634 से 644 तक, मतलब ये कितने वर्षों तक रह रहे हैं? 10 वर्षों तक। ये कितने वर्षों तक है यहाँ पर? 10 वर्षों तक यहाँ पर रह रहे हैं। बुलबुल गुड इवनिंग। तो यहाँ पर कितने वर्षों तक ये रह रहे हैं? 10 वर्षों तक रह रहे हैं। तो अब आगे इसमें देखिए कि 10 वर्षों तक रहने के बाद अब देखिए कि यहाँ पे क्या था कि जो आपके अबू बकर थे, अबू बकर को लोगों ने नियुक्त किया खलीफा के रूप में, लेकिन अबू बकर ने पहले ही इनको खलीफा के रूप में नियुक्त कर दिया था। किसको? उमर को। उमर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। क्या बना दिया था मित्रों? उत्तराधिकारी। तो इनको क्या बना दिया गया था? उत्तराधिकारी। उमर को उत्तराधिकारी बना दिया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपका बनाया गया था किनके द्वारा? आपका अबू बकर के द्वारा इनको बना दिया गया था। क्या? उत्तराधिकारी। अब देखिए ये क्या करते हैं कि इस्लाम का विस्तार करते हैं। बहुत सारी जगहों पर ये इस्लाम का विस्तार करते हैं। तो इस्लाम का विस्तार ये कहां कहां पर करते हैं? तो मित्रों ये करते हैं कहां पर? सीरिया में। कहां पर करते हैं मित्रों? सीरिया में, मिस्र में। और मित्रों कहां पर करते हैं? सीरिया हो गया, मिस्र हो गया, और आपका हो गया इराक हो गया। इराक हो गया, ईरान हो गया।
तो यहाँ पर ये अपने किस चीज का, जो इस्लाम का विस्तार ये लोग यहाँ पर करते हैं। तो आप समझिए कि उमर ने इस्लाम का विस्तार किया कहां कहां पर, इन्होंने इराक पर हो गया, सीरिया पर हो गया, ईरान पर हो गया, मिस्र पर हो गया। अब उसके बाद से अब देखिए जो खलीफा थे, एक प्रकार से अगर आप समझें कि जो खलीफा थे तो खलीफाओं के पास मेन कार्य क्या होता था। आपने एक चीज देखा यहाँ पर, एक डेट आप लोग देख रहे होंगे 632 से 644 तक। अब इनके सामने ये खलीफाओं का टाइम पीरियड चल रहा है, तो यहाँ पर मेन इनके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं। अब देखिए कोई भी होता है तो इनके पास एक चुनौती होती है, तो इनके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं। तो खलीफाओं के पास मेनली दो चुनौतियां हैं। पहली क्या है इनके पास, तो पहली है इनके पास कबीलों पर इनको नियंत्रण रखना है, क्योंकि कबीलों के माध्यम से ही ये लोग अपना कार्य कर रहे हैं। तो पहला क्या है, कबीलों पर नियंत्रण। क्या है मित्रों, पहला कबीलों पर नियंत्रण। पहला क्या है मित्रों यहाँ पर, कबीलों पर नियंत्रण। पहला क्या है यहाँ पर, कबीलों पर नियंत्रण। और अब दूसरा क्या है यहाँ पर कि राज्य के विस्तार के लिए संसाधनों का प्रयोग करना। अब देखिए जो राज्य में संसाधन हो रहे हैं तो उनको जुटाना किसका कार्य है, आपके किनका काम है, यह खलीफा का कार्य है आपके। तो जो राज्य में संसाधन है, राज्य के संसाधन, जो आपके राज्य के संसाधन है उनका क्या करना है यहाँ पर, उनका जो आपके राज्य के संसाधन है उनको जुटाने का कार्य करना है। किनको जुटाने का कार्य करना है यहाँ पर, खलीफाओं को। अब देखिए यहाँ पर जो कबीलों पर नियंत्रण है तो किस माध्यम से हो सकता है। अब आप समझिए कबीलों पर नियंत्रण के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको सेना की आवश्यकता पड़ेगी। तो कबीलों पर नियंत्रण के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर इनको सेना की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ रही है यहाँ पर, सेना की आवश्यकता पड़ेगी। किस चीज की, सेना की आवश्यकता पड़ेगी। कहाँ की आवश्यकता पड़ रही है, सेना की आवश्यकता। तो अब ये लोग सेना भी इकट्ठा करेंगे। अब कबीलों पर कंट्रोल करना है तो इनको अब सेना का भी इकट्ठा करना पड़ेगा। और उसके अलावा आप समझिए कि इनको क्या करना है, उसके बाद राजस्व भी इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि अब संसाधन इकट्ठा करना है तो संसाधन के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको राजस्व भी जुटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर राजस्व नहीं रहेगा तो कैसे ये लोग अपना विकास कर सकेंगे, कैसे ये लोग आगे कोई कार्य कर सकेंगे। तो इस पे इनको राजस्व का भी जुटाना पड़ेगा, राजस्व भी इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अब समझिए इनके पास राजस्व जो था कर के माध्यम से आता था। राजस्व आता किस चीज से था, कर से। जो इनको, जो ये आपके क्षेत्र हैं, आपका सीरिया हो गया, मिस्र हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, तो यहां से जो इनको टैक्स मिलता था, क्या मिलता था, टैक्स, जो इनको यहां से टैक्स मिलता था। अब देखिए पहली बात कि टैक्स जो इनको प्राप्त होते थे वो टैक्स इनके लिए पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि इनका बड़ा भूभाग था, सारी सेना थी। तो सेनाओं का नियंत्रण करने के लिए, सारी चीजों के लिए इनका जो टैक्स था वो कम था। तो ये लोग और क्या करने लगे, इसके अलावा क्या करने लगे ये लोग, जब इनको टैक्स नहीं मिलता था तो ये लोग क्या करेंगे कि चोरी करते थे, लूट कर लेते थे। क्या करते थे, लूट कर लेते थे, लूट करना। और लूट ये कहां से करते थे, आप समझिए लूट को ये लोग क्या बोलते हैं, गनीमा। क्या बोला जाता है, गनीमा। क्या बोला जाता है मित्रों, लूट को गनीमा। अब देखिए जो काफिले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनको ये लोग लूट लेते थे और इसको क्या बोलते थे, गनीमा। और इसको क्या बोलते, ये जो होती थी धावों की राशि, धावा बोलना आप लोग जानते होंगे, ये लोग धावा बोल देते थे और उनको लूट लेते थे, इसको क्या बोल देते, गनीमा। अब समझिए कि यहां पर क्या किया कि इन लोगों ने, जो उमर थे, उमर ने यहां पर अपने राज्य को अच्छे तरीके से बनाने के लिए इन्होंने एक पद्धति अपनाई, जो कि कहां की थी, एक बाजेंटाइन साम्राज्य है आपका। कौन सा, बाजेंटाइन। कौन सा मित्रों, बाजेंटाइन साम्राज्य। और दूसरा आपका क्या पड़ता है, पहला हो गया आपका बाइजेंटाइन साम्राज्य और दूसरा ईरानी साम्राज्य। दूसरा मित्रों क्या है, ईरानी साम्राज्य।
पहला आपका होगा बाइजेंटाइन साम्राज्य, दूसरा हो गया आपका ईरानी साम्राज्य। तो अब यहाँ पर किस तरीके से क्या चीजें चल रही, तो बाइजेंटाइन साम्राज्य में आपका कौन सा धर्म चल रहा है, ईसाई धर्म चल रहा है। कौन सा धर्म चल रहा है आपका, ईसाई धर्म चल रहा है। बाइजेंटाइन में आपका कौन सा चल रहा है, ईसाई धर्म चल रहा है। और यहाँ पर आपका कौन सा धर्म चल रहा है आपका, बताइए आप लोग। ईरानी साम्राज्य में कौन सा धर्म चल रहा है, तो कौन सा चल रहा है, जरतुस्त। कौन सा धर्म चल रहा है, जरतुस्त। जरतुस्त धर्म चल रहा है। कौन सा धर्म चल रहा है मित्रों, तो यहाँ पर कौन सा धर्म चल रहा है, जरतुस्त धर्म चल रहा है। तो अब समझिए कि यहाँ पर अब क्या होता है कि धार्मिक संघर्ष आपस में होने लगते हैं। जब दोनों समुदायों को आपस में ये लोग मिला देते हैं तो उनमें क्या होने लगता है, धार्मिक संघर्ष होने लगता है। इन दोनों के बीच में क्या होने लगता है मित्रों, धार्मिक संघर्ष होने लगता है। क्या होने लगता है, धार्मिक संघर्ष। क्या होने लगता है मित्रों, इनके बीच में धार्मिक संघर्ष होने लगता है। और आप समझिए कि अब इन धर्म में आपको ये भी पता होगा कि ज्यादातर जो थे निम्न वर्ग के लोग ही इस पे जुड़ रहे थे। तो इनमें क्या होता है, जो अभिजात वर्ग के लोग थे उनमें विद्रोह की भावना जाग जाएगी। किसमें, अभिजात वर्ग के जो लोग थे, अभिजात वर्ग के लोग। अभिजात वर्ग आप लोग समझ रहे होंगे, अभिजात वर्ग क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं, अभिजात वर्ग के लोगों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। और इन्हीं कारणों से जो देखिए अब ये जो है आपका, ये दोनों आपके साम्राज्य जो है बाइजेंटाइन साम्राज्य हो गया, ईरानी साम्राज्य हो गया, इनमें आपस में जब धार्मिक संघर्ष चलने लगा, ईरानी साम्राज्य में अपने में संघर्ष चल रहा है और इधर ईरानी साम्राज्य में अपने में संघर्ष चल रहा है। तो इन्हीं संघर्षों का फायदा उठा करके इस्लाम संघर्ष ने क्या किया कि इन दोनों साम्राज्य को अपने अंडर में ले लिया, दोनों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के पश्चात फिर इसमें क्या होता है कि इन्हीं कारणों से यहाँ पर क्या होता है कि मुस्लिम जो साम्राज्य था उसने यहाँ पर विजय प्राप्त की। और जो अब समझिए कि मुस्लिम प्रशासन भी तो होगा कि किस तरीके से मुस्लिम प्रशासन यहाँ पर अपना मुस्लिम प्रशासन यहाँ पर आकर के कैसे क्या अपना प्रशासन बनाता है। तो मुस्लिम प्रशासन अपना विस्तार किस तरीके से करता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जो आपका मुस्लिम प्रशासन है, जो आपका मुस्लिम प्रशासन है, तब समझिए मुस्लिम प्रशासन क्या करता है कि ये अपने जो क्षेत्र हैं, मुस्लिम प्रशासन अपने क्षेत्रों को छोटे छोटे प्रांतों में बांट देता है। क्या करता है, प्रांतों में बांट देता है। क्या करता है मित्रों, प्रांतों में बांट देता है। जो इसके राज्य हैं प्रांतों में बांट देता है। प्रांतों में बांटने के पश्चात ये क्या करता है, प्रांतों में बांटने के बाद यहाँ पर गवर्नरों की नियुक्ति करता है। पहले तो देखिए यहाँ पर प्रांतों में बांटा जा रहा है, फिर उसके बाद अब प्रांतों का संरक्षक भी कोई ना कोई चाहिए। प्रांतों में अगर डिवाइड कर दिया गया तो अब प्रांतों में हर जगह तो खलीफा नहीं जा पाएगा, तो वहां पर क्या चाहिए कि इनको प्रांतों के लिए एक संरक्षक चाहिए। तो प्रांतों में संरक्षक के रूप में किसको ला रहे हैं, तो गवर्नर नियुक्त किया जा रहा है। प्रांतों में कौन नियुक्त किए जा रहे हैं, गवर्नर, जिसको क्या बोलते हैं, अमीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है मित्रों, अमीर बोला जाता है। प्रांतों में गवर्नरों की नियुक्त हो गई जिनको अमीर बोलते हैं, या तो इनको क्या बोलते हैं, राज्यपाल। क्या बोला जाता है, राज्यपाल। अमीर या तो राज्यपाल बोला जाता है। और इनका कार्य क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कर इकट्ठा करते हैं। ये लोग करते क्या है, यहाँ से प्रांतों से क्या करते हैं, कर को इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं मित्रों, कर को इकट्ठा करते हैं। कर को इकट्ठा करने का कार्य किनका है, तो यहाँ पर राज्यपाल का काम है। जो अमीर बनाए जाते हैं उनका काम होता है क्या, करों को इकट्ठा करना। ये लोग करों को आपस में इकट्ठा करते हैं। आयुष पांडे सर, क्या ये दोनों ही धर्म में मूर्ति पूजा होती थी? देखिए ये जो ईसाई धर्म है और जो आपका जुर्वत धर्म है, जो आपने अभी अभी देखा था, इसमें आपने जो देखा था बाइजेंटाइन साम्राज्य में ईसाई धर्म होता है, ईरानी में जरतुस्त होता है। तो यहाँ पर ये लोग मूर्ति पूजा को तो करते थे लेकिन बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं थी। लेकिन अगर आप लोग यहीं पर इस्लाम की बात देखते हैं तो इस्लाम में क्या था मूर्ति पूजा में, तो इस्लाम में पहले तो ये लोग बुत के रूप में पूजा करते थे। जब पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म को नहीं इंट्रोड्यूस करवाया था तो पहले कबीले के लोग बुत के रूप में पूजा करते थे। लेकिन उसके पश्चात जब रसूल नाम का 612 में रसूल
बोलते हैं संदेश वाहक के रूप में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं लोगों के सामने मोहम्मद पैगंबर साहब, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये लोग मूर्ति पूजा को बंद कर देते हैं और एकेश्वरवाद, सिर्फ प्रार्थना में ये लोग बिलीव करते हैं, प्रार्थना में बिलीव करने का कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए। तो चलिए हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि अब ये जो कर था, हाँ, करों को इकट्ठा करके ये कहां पर भेज रहे हैं। अब कर देखिए इकट्ठा भी किया जा रहा है, तो करों को इकट्ठा करके कहां भेजा रहा है, केंद्रीय कोष में। कहां पर भेजा जा रहा है मित्रों, कहां पर भेजा जा रहा है, तो ये भेजा जा रहा है केंद्रीय कोष में। कहां पर भेजा जा रहा है, तो केंद्रीय कोष में। और केंद्रीय कोष का नाम क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बेत अल माल क्या बोला जाता है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बेत अल माल क्या बोला जाता है इसको, बेत अल माल। जो ये केंद्रीय कोष होता है जिसको हम लोग कोषागार के नाम से जानते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बेतल माल। क्या बोलते हैं, बेत अल माल। और अब समझिए कि अब केंद्रीय कोष तो इकट्ठा हो रहा है, कोष को इकट्ठा करने के बाद क्या करेंगे कि अब कोष तो इकट्ठा हो रहा है हमारा, लेकिन अब हमको सेना की भी आवश्यकता होगी। तो ये लोग कोष को इकट्ठा करने के साथ साथ सेना को भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो और क्या कर रहे हैं मित्रों, सेना का संगठन कर रहे हैं, सेना का संगठन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मित्रों, सेना को संगठित कर रहे हैं। और सेना को संगठित, अच्छा इसमें सेना कौन हो रहे हैं, तो यहाँ पर सेना में शामिल होने वाले लोग जो हैं तो वो है खाना बदोश। कौन से लोग हैं यहाँ पर, खाना बदोश। कौन से, खाना बदोश, जिनको हम लोग बद्दुईन बोलते हैं। कल हमने आपको बताया था बद्दू और बद्दुईन, तो क्या बोलते हैं इनको, खाना बदोश। जो सेना में संगठित हो रहे हैं ये कौन है, बद्दुईन। ये सैनिक हैं, यहाँ पर सैनिक के रूप में ये लोग कार्य करने आ रहे हैं, क्योंकि ये कबीला में रहने वाले लोग हैं, इनके पास खाना बदोश है, इनके पास कोई कार्य नहीं है। तो जहां पर इनको भोजन मिल रहा है वहां पर सेना के रूप में ये लोग कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये आपके कौन से हो गए, सेना संगठन में खाना बदोश लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। अब उसके बाद आप देखें कि इनके रहने के लिए कुछ जगह निर्धारित की गई थी। अब हर जगह पर तो सेना रह नहीं सकती है, तो इनके सेनाओं के रहने के लिए जगह स्थापित की गई थी। कौन कौन सी जगह थी, कूफा और बसरा। कौन सी थी मित्रों, कूफा और बसरा। कूफा और बसरा में इनके रहने के स्थान बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, शिविर, जिनको आप लोग जानते हैं, शिविर का नाम आप लोग सुने होंगे, शिविर। शिविर क्या होता है कि जहां पर लोगों के ठहरने के लिए स्थान बनाए जाते हैं वो शिविर होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गया आपका शिविर के बारे में आपने जान लिया। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें आपके अगले जो आपके शिविर के बाद इसमें अब आप लोग जान ले कि सेनाओं के रहने के लिए भी यहाँ पे बना दिया गया, और आपने धर्म के बारे में भी जान लिया। अब आपके तीसरे खलीफा आते हैं, आपके तीसरे खलीफा आ रहे हैं, कौन से, उस्मान आ रहे हैं। तीसरे खलीफा कौन से आ रहे हैं, उस्मान आ रहे हैं। आयुष पांडे सर अपनी नेट की क्लास छोड़ के आपकी क्लास देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग नेट की क्लास छोड़ करके हमारी क्लास में हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए। यहां पर आपको एक चीज बता दें, टीएसवी क्लासेस में आपको टीचिंग से संबंधित सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर कोई एक चीज नहीं आपको पढ़ाया जाएगा। टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट, हर एक चीज की तैयारी करवाई जाएगी। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बस आप लोग जुड़ते जाइए, आप लोग हम पे भरोसा दिखाइए, हम आप लोगों को उतनी ही अच्छी चीजें प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं उस्मान के बारे में। अच्छा, उस्मान कौन थे, उस्मान भी आपके खलीफा हैं, जो कि आपके थर्ड खलीफा माने जाते हैं। कौन है, थर्ड खलीफा माने जाते हैं। इनका टाइम पीरियड कब से है, 644 से 662।
कब तक माना जाता है? 644 से 662। और इनका लगभग कितने वर्षों तक होता है? तो कितने वर्षों तक होता है इनका? लगभग 18 वर्षों तक हो रहा है। कितने वर्षों तक? 18 वर्षों तक इनका टाइम पीरियड है। 18 वर्षों तक ये रहते हैं। अब समझिए कि उस्मान क्या क्या कार्य करते हैं, उस्मान आगे इसमें क्या क्या काम करते हैं। अब देखिए उस्मान जो है, तो उस्मान कहां से बिलोंग करते हैं, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उस्मान जो आपके हैं, तो कहां के? मक्का में जो आपके कुरैश जनजाति के लोग थे। आप समझ रहे हैं कि मक्का में कुरैश जनजाति के लोग थे। उस्मान आपके कहां हैं? मक्का में जो कुरैश जनजाति के लोग थे, जो आपके उस्मान कुरैश जनजाति के लोग थे, ये वहीं से बिलोंग करते थे। तो आप समझिए ये कुरैश जनजाति से हैं, तो ये क्या करेंगे कि अपने संबंधियों को, और जो कुरैश जनजाति से रिलेटेड लोग होते थे, मक्का से रिलेटेड लोग होते थे, उन लोगों को ही ये क्या करते थे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर शासन प्रोवाइड करते थे। मतलब जो भी ये अपने पद प्रदान करते थे, तो वहां पर ये किनको करते थे? ज्यादा से ज्यादा मक्का वासियों को, या तो अपने संबंधियों को। किनको कर रहे हैं ये लोग? मक्का वासियों को या तो संबंधियों को। तो मक्का वासियों को, मक्का वासियों को, मक्का वासियों को या संबंधियों को, किनको ये दे रहे हैं? मक्का वासियों को या संबंधियों को। तो अब समझिए कि यहाँ पर क्या होता है कि अब एक चीज यहाँ पर देखिए कि ज्यादातर किनको ये प्रदान कर रहे हैं? जो मक्का के निवासी हैं और जो इनके सगे संबंधी है, जो इनसे रक्त संबंध से जुड़े हुए इनके मित्र हो गए, जो इनके दोस्त हैं, उन सब लोगों को ही ये बड़े पद पर रख रहे हैं, जो उनको पद प्रदान कर रहे हैं। उसके आगे इसमें देखिए कि ये क्या होता है कि इसके बाद जो मुआविया है, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। कौन सा? मुआविया। कौन सा? मुआविया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको आप लोग समझ लीजिए कि इसको यह क्या करता है कि सीरिया का राज्यपाल के रूप में नियुक्त करता है। तो इसको क्या करता है कि सीरिया का अमीर बना देता है। क्या करता है ये? सीरिया का अमीर बना देता है। सीरिया का अमीर बना देता है। किसको? मुआविया को। इसको आप लोग, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पर्सन है मुआविया, इनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मुआविया क्या करता है कि ये सीरिया का राज्यपाल बना देता है। तो अब समझिए कि इनका अब धीरे धीरे विद्रोह होने लगता है, उस्मान का विद्रोह। अब वाजिब सी बात है कि अब आप एक चीज समझिए कि पहले तो अपने मक्का वासियों को, सबसे ज्यादा संबंधियों को क्या कर रहा है कि ये उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, उनको वरीयता दे रहे हैं। तो उसके बाद से क्या होता है कि मुआविया को ये अमीर भी बना देता है, राज्यपाल बना देता है। तो अब इनका विद्रोह होने लगता है, मुस्लिम समुदाय में विद्रोह होने लगता है। तो अब क्या होता है कि लगभग 1000 जो सैनिक थे, सीरिया के 1000 सैनिक, लगभग सीरिया के 1000 सैनिक क्या करते हैं? मदीना में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? मदीना में प्रवेश करते हैं और उस्मान की हत्या कर देते हैं। क्या करते हैं कि उस्मान की हत्या कर देते हैं। क्या करते हैं कि मदीना में प्रवेश करके उस्मान की हत्या कर देते हैं। और ये किस डेट को होता है? तो ये डेट होती है 656 एडी, 656 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है 656 ईस्वी में। अब इसके बाद से आपके अगले जो खलीफा आते हैं, तो उनके बारे में आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। क्या नाम है उनका? अली। अगले खलीफा आते हैं आपके, कौन? अली। नेपोटिज्म तो हर जगह पे चलता रहता है, यहाँ पर भी चल रहा है। अब आप लोग अली के बारे में पढ़ेंगे। इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है ये है 656 से 661 तक। कब तक माना जाता है? 656 से 661 तक। अब समझिए कि कुछ जो समुदाय हैं वहां पर जो अली हैं, अली को प्रथम खलीफा के रूप में माना जाता है। उसके बारे में हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से क्या चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो जो अली थे, अली के बारे में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अली कौन थे? मोहम्मद पैगंबर के दत्तक पुत्र थे। कौन थे ये? दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र
आप लोग जान रहे होंगे, गोद जिनको लिया जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दत्तक पुत्र बोलते हैं। और दत्तक पुत्र के अलावा और कौन थे ये और थे इनके दामाद। कौन थे इनके दामाद। ये बोलते थे कि मैं वास्तविक खलीफा हूं। ये क्या कहते थे अपने आप को कि मैं वास्तविक खलीफा हूं। तो इसी चक्कर में इनका विद्रोह होने लगा। अब समझिए कि अब दो ग्रुप में डिवाइड हो गया इस्लाम। अब दो ग्रुप में कैसे डिवाइड हो गया कि अब समझिए कि जो अली हैं, अली के दो रूप हो गए। एक आप समझिए कि इनके समर्थक थे, एक लोग इनके क्या हो गए, समर्थक हो गए, और एक लोग इनके कौन हो गए, विद्रोही हो गए। कौन हो गए, विद्रोही। अब जो विद्रोही में थे, विद्रोही में जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, तो वो थी मोहम्मद साहब की पत्नी आयशा। अब ये आयशा है कौन, तो ये है मोहम्मद पैगंबर की पत्नी। कौन है, पैगंबर की पत्नी। ये विद्रोह में थी, ये अली के विद्रोह में थी। कौन, आयशा। और इधर समर्थक में। तो अब समझिए अली क्या करते हैं कि अपनी राजधानी का स्थानांतरण करें, क्योंकि इनको उन्होंने देखा कि अभी वहां पर मदीना में किसकी मृत्यु हो जाती है, उस्मान को मार डाला जाता है, क्योंकि उस्मान नेपोटिज्म के कारण से मारे जाते हैं। अब उसके बाद आगे इसमें देखिए कि आगे इसमें क्या हो रहा है कि समर्थकों की सलाह पर या क्या करते हैं कि अपने जो समर्थक हैं उनसे सलाह लेते हैं, और जो राजधानी है, राजधानी का स्थानांतरण करते हैं। तो राजधानी कहां पर बना देते हैं, कूफा। अभी आप लोगों को कूफा बताए थे, कूफा में आपके सैनिक शिविर भी थे। आप लोगों ने पढ़ा था कि कूफा में क्या था, सैनिक शिविर भी थे। तो यहाँ पर कूफा ये आपका पड़ता कहाँ पे है, आप लोग समझिए कूफा जो आपका पड़ रहा है ये आपका है इराक में। कहाँ पे है आपका, इराक में। कूफा आपका कहाँ पे पड़ रहा है, इराक में। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि आप समझिए कि समर्थकों ने इनको बोला कि आप अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लीजिए। तो इन्होंने राजधानी को बदल करके कूफा में कर लिया, और यहाँ पर इनका एक युद्ध होता है। कौन सा, अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर 657 में एक युद्ध होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जंगे जमल नाम से। क्या नाम से जानते हैं, जंगे जमल। जंगे जमल क्या नाम से जानते हैं इसको, हम जंगे जमल नाम से जानते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, जंगे जमल के अलावा इसको बोला जाता है ऊंटों का युद्ध भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊंटों का युद्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है मित्रों, एक तो बोला जाता है इसको जंगे जमल, और दूसरा बोला जाता है इसमें ऊंटों का युद्ध। और ये किसके बीच में हुआ था, अब ये आप लोगों को जानना पड़ेगा कि ये जो युद्ध हुआ था ये किन किन के बीच में हुआ था। तो इसमें जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका अली, और कौन था, आयशा। किनके बीच में हुआ था, अली और आयशा के बीच में। और इसको विजय किसको मिली थी, इसमें जीता कौन था, अली को विजय मिल गई थी। तो यहाँ पर जीता कौन था, अली को विजय प्राप्त हो गई थी। अब यहाँ पर समझिए कि अली तो यहाँ पर जीत जाते हैं, उसके पश्चात यहाँ पर क्या हो रहा है कि अली की तो विजय हो जा रही है, अली जीत गए। तो अब यहाँ पर सब लोग इनको क्या करेंगे, स्वीकार कर लेंगे खलीफा के रूप में। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर सब लोग इनको खलीफा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। क्या करते हैं मित्रों, खलीफा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। खलीफा के रूप में क्या कर रहे हैं मित्रों यहाँ पर, तो खलीफा के रूप में इनको स्वीकार कर ले रहे हैं अली को। अब सब लोग क्या कह रहे हैं कि अब आप हमारे खलीफा हैं। तो अब एक चीज समझिए, यहाँ पर आपने मुआविया का नाम सुना होगा, आपने अभी पीछे उसको पढ़ा था मुआविया। तो मुआविया क्या करता है, वो सीरिया का राज्यपाल था। आपने पढ़ा था इसमें, कहाँ का राज्यपाल था, सीरिया का राज्यपाल था। आयुषी पांडे उस एरा में, क्या आप बोल रहे हैं, चलिए जो सीरिया का जो राज्यपाल था क्या नाम था उसका, मुआविया। क्या नाम था उसका, मुआविया।
मुआविया। और मुआविया क्या करता है कि विद्रोह कर देता है, अली के खिलाफ विद्रोह कर देता है, मुआविया विद्रोह कर देता है। और विद्रोह के बाद क्या होता है कि यहाँ पर अली की हत्या कर दी जाती है। कहाँ पर? कूफा में अली की हत्या कर दी जाती है। क्या किया जाता है? हत्या कर दिया जाता है, अली की हत्या कर दी जाती है, अली की हत्या हो जाती है। कहाँ पर अली की हत्या हो रही है? कूफा में। कहां पर हत्या हो रही है? कूफा में अली की हत्या कर दी जाती है। तो कूफा में अब इनकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद आप लोग समझिए कि अब इसके बाद क्या होगा कि आप लोग देखेंगे, अगला वंश को आप लोग देखेंगे। अब अली की हत्या हो जाती है, उसके बाद से मुआविया क्या करता है कि स्वयं को खलीफा के रूप में नियुक्त कर देता है। मुआविया क्या करता है कि स्वयं को क्या बोल देता है कि अब हम खलीफा हैं। क्या बोल देता है स्वयं को कि अब हम खलीफा हैं। स्वयं को बोल दे रहा है कि अब हम स्वयं में खलीफा हैं, अब कोई और नहीं है, क्योंकि अली को तो उसने मरवा दिया। तब उसके बाद क्या कर रहा है कि अब हम खलीफा बन गए। अब इसके बाद से आप लोग एक चीज और देख लीजिए कि यहाँ पर हुसैन की भी हत्या हो जाती है, जो अली के पुत्र होते हैं, हुसैन की भी हत्या हो जाती है, जो कि आप करबला के मैदान में होती है। इसमें आप लोग जानते हैं कि 10 दिनों का शोक भी मनाया जाता है। हुसैन की हत्या हो जाती है कहां पर? करबला के मैदान में। कहां पर होती है? करबला के मैदान में। कहां पर मृत्यु हो जाती है? करबला के मैदान में। और कौन मारता है इसको? यदीज। कौन मार रहा है इसको? यदीज। हुसैन को मार कौन रहा है? यदीज। और यदीज है कौन? मुआविया का पुत्र है यदीज। कौन है? मुआविया का, इसका कौन है? ये पुत्र है। कौन है? ये पुत्र है। किसका है? मुआविया का ये पुत्र है। तो अब आप एक चीज समझिए कि यहीं से आपका ये समुदाय 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब ये डिवाइड किस तरीके से होता है, ये खैर हमारे टॉपिक की चीजें नहीं, लेकिन आपको हम थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, शिया और सुन्नी में। आप लोग जान रहे होंगे शिया सुन्नी। जो शिया संप्रदाय के लोग हैं वो लोग क्या मानते हैं कि अपना जो प्रथम खलीफा मानते हैं, वो किसे मानते हैं? अली को मानते हैं। प्रथम खलीफा किसे मानते हैं? शिया वाले अली को मानते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जब अबू बकर का और उमर का और उस्मान का, इनका जब कोई संबंध नहीं था किनसे? मोहम्मद पैगंबर साहब से, तो इनको हम खलीफा क्यों ही माने? और इसका रक्त संबंध था, आप लोग जानते हैं कि ये दत्तक पुत्र है और उसके बाद से दामाद के रूप में भी आते हैं, तो इनका तो संबंध माना जा सकता है। तो इस कारण से इनको जो शिया के लोग मानते हैं, अली को अपना प्रथम खलीफा मानते हैं। और उसके बाद से जो सुन्नी वाले लोग हैं वो किसको मानते हैं? अबू बकर को मानते हैं। किसको मानते हैं? अबू बकर को मानते हैं। ये आपका शिया और सुन्नी हो गया। जो अबू बकर को मानने वाले लोग हैं वो आपके सुन्नी संप्रदाय के हैं, और जो शिया संप्रदाय के हैं वो कौन है? जो अली को मानते हैं, वो आपके, हाँ, मुहर्रम मनाया जाता है। जो आपके हुसैन की मृत्यु हुई थी तो मुहर्रम मनाया जाता है, जिसमें 10 दिनों का शोक पूरा किया जाता है। उस एरा में फीमेल्स वार लड़ती थी। देखिए फीमेल्स का क्या, इसके कई जगहों को प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, लेकिन अब कबीलाई बस्ती थी, तो कबीलाई बस्ती में मेल फीमेल्स का भी पार्टिसिपेट होता रहा होगा, क्योंकि इसके प्रमाण तो नहीं मिलते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने जो 657 का युद्ध देखा, तो यहाँ पर फीमेल्स है, उनकी पत्नी है, लेकिन अब युद्ध तो लड़ रही हैं, लेकिन उसके पहले भी आप लोग देखते हैं कई सारी रानियां थी। आप अगर पिछले टाइम पीरियड में जाएंगे तो सातवाहन वंश में भी कई सारी ऐसी रानियां आई हैं, जो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो लोग अपना पार्टिसिपेट किए हैं, जो राज्य का शासन चलाने में उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे। ये सारी चीज़ें, फीमेल्स का भी पार्टिसिपेशन होता था, लेकिन उतना ज़्यादा ये लोग युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं इसमें उमैया या उमैयर वंश। अब देखिए जो मुआविया है, मुआविया अपना एक, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? खिलाफत के बारे में। यहां से आपका खिलाफत समाप्त होता है। तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है, आप लोगों ने ये खिलाफत पढ़ा 633 से 661 तक। अब इसके बाद से आपका खिलाफत समाप्त होता है, और इसके बाद से हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? मुआविया।
उमैया या उमैयर वंश। क्या पढ़ेंगे अब, उमैया या उमैयर वंश। उमैया या उमैयर वंश। तो अब ये चीज क्या थी, ये देखिए 661 से 750 तक ये चलता है। ये काफी लंबा टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड तक ये आपका क्या चल रहा है, उमैयर वंश। तो उमैयर वंश में प्रथम खलीफा आप लोग समझ रहे हैं कि ये आपके कौन से हैं, प्रथम खलीफा किस में है, उमैयर वंश में है। वैसे नहीं ये प्रथम खलीफा माने जाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर युद्ध तो हो रहा है इनका आपस में, तो युद्ध के साथ साथ ये क्या करते हैं कि ये भी अपनी राजधानी को परिवर्तित करते हैं। आप लोग राजधानी के बारे में देख रहे हैं कि पहली राजधानी इनकी क्या थी, आपकी मदीना थी। मदीना के बाद इन्होंने क्या शिफ्ट किया, कूफा को। अब कूफा के बाद ये राजधानी को अपनी परिवर्तन कर रहे हैं, कूफा से कहां ले जा रहे हैं, दमिश्क। कहां पे, कूफा से दमिश्क। कहां ले जा रहे हैं, कूफा से दमिश्क। आप लोगों ने देखा था कि अबू बकर ने दमिश्क को जीता था, आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा है पहले। तो ये कहां पे ले जा रहे हैं इसको, आप लोगों ने देखा यहाँ पर कूफा से दमिश्क इन्होंने राजधानी परिवर्तन कर ली। और राजधानी परिवर्तन करने पर अब देखिए कि क्या कर रहे हैं, अपने स्थायीकरण के लिए। अब किसी भी चीज को स्थायी करने के लिए साम्राज्य तो आपने बना लिया, लेकिन युद्ध के माध्यम से कितने टाइम तक चलाएंगे, तो उसको एक स्थायी रूप तो देना ही पड़ेगा। तो स्थायी रूप को देने के लिए आपको प्रशासन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इसको सुधार करना पड़ेगा। जो आपके रिलीजियस हैं, रिलीजन को भी सुधार करना पड़ेगा। और आपके जो टैक्स वगैरह ले रहे हैं, जो आप अपना प्रशासन कर रहे हैं, तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें ये लोग क्या करते हैं कि ये जो वेजेंटाइन, कौन सा आपका बाइजेंटाइन साम्राज्य की दरबारी रिवाज था। जो बाइजेंटाइन साम्राज्य है वहां पे जिस तरीके से वो लोग अपने दरबार में चीजों को करते थे, ये लोग क्या किए, उसको एक्सेप्ट कर लिए। उसमें कुछ भी बदलाव ना करके उसी को क्या किए कि अपने में एक्सेप्ट कर लिए। क्या कर रहे हैं, बाइजेंटाइन साम्राज्य के दरबार की नीतियों को एक्सेप्ट कर लिए, दरबार के रिवाजों को एक्सेप्ट कर लिए। रिवाजों को क्या किया कि इन्होंने उसी तरीके से अपने यहाँ पे लागू कर लिया। अब उसके बाद से दूसरा इसमें क्या होता है कि इन्होंने क्या किया कि इसके बाद से बोले कि अब यहाँ पर जो हमारा उत्तराधिकारी होगा वो अब कैसे होगा, वंशानुगत होगा। देखिए अब अगर हम हैं तो हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा, बेटा ही होगा। तो इन्होंने क्या किया, वंशानुगत कर दिया। क्या कर दिया मित्रों, वंशानुगत कर दिया। अभी तक क्या था यहाँ पर कि जो आपके उत्तराधिकारी थे वो बनते थे लेकिन वंशानुगत नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर किस तरीके से कर दिया गया, वंशानुगत कर दिया। अब देखिए कि अब यहाँ पर और क्या किया गया कि वंशानुगत परंपरा कर दी गई और इस्लामी साम्राज्य के रूप में अब देखिए आधारशिला कुछ होगी। आधारशिला में क्या होगा कि आधार इसके क्या क्या निर्माण होंगे। अब कोई भी साम्राज्य होगा उसमें कुछ ना कुछ तो आधार होगा। तो आधार को स्थापित करने के लिए देखिए शासन होगा, वहां पर और क्या चीजें होगी, कला भी होगा। और यहाँ पर देखिए जो इनका आधार था, जो मुस्लिम समुदाय था, मुस्लिम समुदाय जो चल रहा था, उसका प्रमुख आधार क्या था कि यहाँ पर जो सीरिया के सैनिक थे, सीरियाक सैनिकों की वफादारी। क्या था, सीरियाक सैनिकों की वफादारी। पहला तो ये हो गया कि सीरियाक सैनिकों की वफादारी। अब दूसरा क्या था इसमें, शासन कला। आधार में दूसरा क्या है इसमें, शासन कला। दूसरा क्या है, शासन कला। अब देखिए शासन में ये लोग सारे लोगों को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे लोगों को इसमें जोड़ रहे हैं, सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो सीरियाक सैनिकों की वफादारी हो गई। और इसमें क्या कर रहे हैं कि अब देखिए इसमें धर्मनिरपेक्ष भी करने की कोशिश करेंगे। धर्मनिरपेक्ष इसमें क्या करेंगे,
इसमें धर्मनिरपेक्ष में क्या करने जा रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ईसाई धर्म के सलाहकारों को अपने में शामिल कर रहे हैं। किनको? ईसाई धर्म के सलाहकार। क्या कर रहे हैं कि ये अपने में ईसाई धर्म के सलाहकारों को शामिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब बहुत सारे लोगों को शामिल करेंगे तभी तो ये धर्मनिरपेक्ष। और क्या करते हैं कि देखिए, जो आप लोगों ने सुना था जरतुस्त, जो आप लोगों ने देखा था कि बाइजेंटाइन और जरतुस्त, जो सीरिया में धर्म चल रहा था उसको जरतुस्त हम लोग बोल रहे थे। तो जरतुस्त के लोगों क्या किया गया था कि यहाँ के लोगों को ये क्या किए थे कि अधिकारी के रूप में नियुक्त किए थे। जरतुस्त के लोगों क्या किए थे, अधिकारी के रूप में। क्या किया गया था, अधिकारी के रूप में। जरतुस्त के लोगों क्या किया गया था, अधिकारी के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो ये है आपका मुआविया में आप लोगों ने जाना कि मुआविया ने क्या क्या किया कि इसने अपना जो उत्तराधिकारी किया वो वंशानुगत कर दिया, और वंशानुगत करने के बाद अपनी जो राजधानी थी तो कूफा से कहाँ पर इसने किया, दमिश्क में कर दिया। और दमिश्क के अलावा और क्या किया कि अपने जो साम्राज्य को था तो साम्राज्य को इसने क्या किया कि बाइजेंटाइन में जिस तरीके के साम्राज्य व्यवस्था थी वैसे ही अपने दरबार को कर दिया। और दरबार को करने के बाद ये बहुत ही ज्यादा समझिए फैशन को फॉलो करता था, दिखावे को फॉलो करता था, जबकि अली जो थे बहुत ही सीधे साधे थे। अली जो सरलता का प्रतीक थे, और ये वहीं पर बहुत ज्यादा इन्होंने फैशन को इंट्रोड्यूस किया इस्लाम में। और वहीं से आप देखते हैं कि इमारतों में डिजाइन के रूप में बहुत सारी चीजें आने लगती हैं। तो इसमें और यहाँ पर जो इनके आधार था, तो आधार जो इस्लामिक जो इनकी परंपराएं चल रही थी उसमें आधार क्या था कि सीरिया के जो सैनिक थे उनकी वफादारी थी, और ईसाई धर्म के यहाँ पर सलाहकार थे। और जो आपका कला, जैसे कि शासन हो गया, कला हो गया, तो शासन जिस तरीके से चला, एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रहे हैं, और कला के रूप में आप लोग जानते हैं शिल्पी हो गए, कारीगर हो गए, तमाम प्रकार के पोएट हो गए, जो आपके फिलोसफर होते हैं, ये सारे लोग। और उसके बाद से आपके जो जरतुस्त थे, जरतुस्त के अधिकारी, उनको जरतुस्त धर्म के जो लोग थे उनको अधिकारी के रूप में यहाँ पर इन लोगों ने अपने में शामिल कर लिया। अब इसके बाद से आपके दूसरे खलीफा इस धर्म में आते हैं, जो है आपके अब्द अल मलिक। कौन है आपके? अब्द अल मलिक। अब आपके दूसरे खलीफा कौन है? अब्द अल मलिक। इसमें अब आपके दूसरे आ रहे हैं अब्द अल मलिक। अब देखिए अब्द अल मलिक के टाइम में क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब्द अल मलिक के टाइम में हो रहा है कि राज्य का स्वरूप जो है दो तरीके से अब कर दिया जाता है। राज्य का जो स्वरूप है, राज्य के स्वरूप को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। अब वो दो भागों में कैसे क्या डिवाइड कर दिया जाता है कि एक आपका, जैसे कि आप बोलते हैं कि इसमें एक हो गया इस्लामिक राज्य, इस्लामिक राज्य, और दूसरा आपका क्या हो जाता है? अरबी राज्य। क्या हो जाता है आपका? अरबी राज्य। और इसने क्या किया कि अपने प्रशासन में जितनी भी जगह हैं वहां पर अरबी जो लैंग्वेज है उसको बोलने के लिए क्या किया गया? अरबी जो लैंग्वेज है उसको बोलने के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि अब आप लोग अरबी ही बोलेंगे। तो भाषा का क्या किया गया? अरबी भाषा का प्रशासन में प्रयोग, अरबी भाषा का प्रशासन में प्रयोग क्या किया जा रहा है? अरबी भाषा का प्रशासन में प्रयोग किया जा रहा है। तो अब आप लोग समझिए कि अरबी भाषा का अब यहाँ पर प्रशासन में प्रयोग किया जा रहा है। और जो इस्लामिक राज्य हैं तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सिक्के चलवाए गए थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सोने के जो सिक्के थे उनको आप लोग क्या बोलते हैं? दिनार के रूप में जानते हैं।
जो आपके सोने के सिक्के होते हैं उनको आप क्या नाम से जानते हैं? दिनार के रूप में जानते हैं। और जो चांदी के सिक्के होते हैं वो आपके क्या होते हैं? दिरहम कहते हैं। क्या नाम से आप लोग जानते हैं? जो चांदी के सिक्के होते हैं उनको आप लोग क्या नाम से जानते हैं? दिरहम नाम से जानते हैं। चांदी के सिक्कों को आप लोग क्या नाम से जानते हैं? दिरहम नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये आपके दिरहम हैं, ये आपके जो हैं चांदी के सिक्के हैं, ये आपके दिरहम हो गए, और ये आपके दिनार होते हैं। ये सोने के सिक्के हैं आपके, ये आपके दिनार होते हैं। तो अब इसने क्या किया कि पहले इसमें क्या होता था कि आप समझिए इनमें इस तरीके का चित्र मिलता था। ये फिगर या तो मिलता था, या तो इसमें क्या मिलती थी? अग्निवेदियां मिलती थी। क्या? अग्निवेदी। क्या मिलती थी? अग्निवेदी। या तो ऐसा आपका चित्र मिलता था, या तो फिर आपका क्या मिलता था? अग्निवेदियां मिलती थी। तो इसके बाद इसमें क्या किया गया? इन्होंने क्या किया कि इन सबको हटवा दिया। जो अग्निवेदी थी और ये जो फिगर थे इनको क्या किया? इसने हटवा दिया, और इसके जगह पर क्या किया? इसने लेख लिखवाए। क्या किया इसने? मोहम्मद पैगंबर के बारे में और अपने बारे में लेख लिखवाया। जबकि आप लोग जानते हैं कि इस्लाम में चित्र बनाना, फोटो खींचना, या तो फिगर किसी का क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें नहीं मानी जाती हैं। ये सारी चीज़ें हराम मानी जाती हैं, उचित नहीं मानी जाती हैं। लेकिन इसने अपने सिक्कों में क्या किया कि अपना चित्र बनवाया, चित्रांकन करवाया। क्या किया? चित्रांकन करवाया। इसने लेख लिखवाया। लेख लिखवाने के बाद क्या किया कि इसने चित्रांकन करवाया और खुद के चित्र इसने बनवाए। और जिसको, जैसे कि ये जो फिगर आपने देखा, इसको बोलते क्या है? तो इसको बोलते हैं सलीब। क्या बोलते हैं इस फिगर को? सलीब बोलते हैं। ये जो ऐसे फिगर होता है इसको क्या बोला जाता है? सलीब बोला जाता है। इसको बोला जाता है सलीब। और इसके बाद से आप लोग जानते हैं कि इसने डोम ऑफ रॉक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जेरूसलम में, कहां पे? जेरूसलम में। इसमें डोम ऑफ रॉक, डोम ऑफ रॉक, डोम ऑफ रॉक नाम का एक प्रतीक बनवाया, जो कि किनके रूप में था? मोहम्मद पैगंबर के प्रतीक के रूप में डोम ऑफ रॉक ये जेरूसलम में बनवाने का कार्य किया। किसने बनवाने का काम किया? ये बनवाने का काम किया कौन? अब्द अल मलिक। कौन काम करता है? अब्द अल मलिक। अब इसके बाद से आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर अब्बासी क्रांति होती है। इसके बारे में हम आप लोगों को चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब्बासी क्रांति, अब्बासी क्रांति कैसे क्या स्टार्ट होती है? अब आप समझिए, अब्द अल मलिक के बाद क्या होता है कि अबू अब्बास, कौन? अबू अब्बास, जो आपके अबू अब्बास हैं। अबू अब्बास क्या करते हैं कि एक आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। एक आंदोलन, क्या नाम से आंदोलन होता है? दावा नाम से। दावा नाम से। किस नाम से होता है? दावा नाम से। सुनियोजित आंदोलन। कैसा आंदोलन होता है? सुनियोजित आंदोलन। दावा नाम का सुनियोजित आंदोलन होता है। अबू अब्बास इसका नेतृत्व करते हैं। और ये क्या होता है? और ये कहते क्या हैं कि हम मोहम्मद साहब के मूल साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ये मोहम्मद साहब के मूल साम्राज्य के लोग नहीं हैं। हम लोग मोहम्मद साहब के मूल साम्राज्य के लोग हैं। ये क्या कहते हैं कि हम मोहम्मद साहब के मूल साम्राज्य के लोग हैं। और ये विद्रोह कहां पर स्टार्ट करते हैं? खुरासान के अंदर। कहां पर? कहां पर विद्रोह स्टार्ट करते हैं? खुरासान के अंदर। अब ये खुरासान आपका कहां पे होता है? खुरासान आपका है ईरान में। कहां पर है खुरासान? ईरान में। खुरासान आपका कहां पर है? ईरान में। तो अब समझिए यहां पर इन लोगों ने विद्रोह क्यों किया? क्योंकि
जो आपके पिछले खलीफा हुए हैं, पिछले खलीफा ने क्या बोला था कि हम आपको करों में मुक्ति देंगे, लेकिन करों में इनको कोई भी रियायत नहीं दी गई, करों में किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं दी गई। लेकिन जो इराक के लोग थे, इराक के लोगों के साथ क्या करते थे कि यहाँ के मुसलमान भेदभाव करते थे। भेदभाव क्यों करते थे? क्योंकि ये लोग कहते थे कि आप लोग हमारे समुदाय के नहीं हैं, और इनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। इनके साथ अरबी मुसलमान, क्या कौन लोग करते थे? अरबी मुसलमान इनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। अरबी मुसलमान इनके साथ, जो इराक के लोग थे, इनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। कैसा व्यवहार करते थे? अपमानजनक व्यवहार करते थे। कैसा व्यवहार करते थे? अपमानजनक व्यवहार करते थे। तो अब आप लोग समझिए कि इसके बाद से यहाँ पर आपके जो उमैया वंश के लास्ट आपके खलीफा होते हैं, कौन होते हैं? मरवान होते हैं। कौन होते हैं? मरवान। मरवान सेकंड। और किसके बीच में लड़ाई होती है? आपके अबू अब्बास के बीच में। अबू अब्बास के बीच में, इन दोनों के बीच में 750 ईस्वी में युद्ध होता है, और उसमें अबू अब्बास की विजय होती है। अबू अब्बास की विजय होती है। और यह कहाँ पर होता है ये युद्ध? ये होता है, इसको बोला जाता है जब नदी की लड़ाई। क्या बोला जाता है? जब नदी की लड़ाई। इस युद्ध को बोला क्या जाता है? जब नदी की लड़ाई। क्या बोला जाता है इसको? जब नदी की लड़ाई। इस युद्ध को क्या बोला जाता है? जब नदी की लड़ाई। अब इसके बाद से आप लोग आगे देखिए कि इसमें क्या होता है कि अब अब्बासी वंश की स्थापना हो जाती है। नया वंश आ जाता है आपका अब्बासी वंश, जो कि 750 से लेकर के 1251 तक रहता है अब्बासी वंश। अब अब्बासी वंश में क्या होता है कि ये क्या करता है कि आप समझिए, ये भी अब अपनी राजधानी चेंज कर रहा है। तो आप लोग एक बार राजधानी का रिवीजन कर लीजिए। तो पहले आपकी राजधानी कौन सी थी? मदीना थी। फिर आपकी दूसरी राजधानी कौन सी हुई? कूफा हुई। तीसरी आपकी राजधानी, आपने क्या पढ़ा था इसमें? मदीना हुई। फिर उसके बाद कूफा हुई। फिर तीसरी राजधानी आपने दमिश्क पढ़ा था। तीसरी राजधानी कौन सी हुई? दमिश्क हुई। अब दमिश्क से दूसरी राजधानी करता है। तो अब दूसरी राजधानी कहाँ पे कर रहा है? बगदाद। कौन सी राजधानी अब चेंज कर रहा है? तो इसने राजधानी चेंज की। कौन सी अब राजधानी कर रहा है? बगदाद। तो दूसरी राजधानी कौन सी कर रहा है? बगदाद। और बगदाद के अलावा एक और राजधानी ये अपनी बनाता है। कौन सी? समारा। बगदाद और समारा को अपनी राजधानी बनाता है। कौन कौन सी बना रहा है मित्रों? तो यहाँ पर बगदाद और समारा को अपनी राजधानी के रूप में ये बनाता है। और समझिए कि समारा अब कौन सा क्षेत्र है। आप समारा के बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ लें तो समारा के बारे में जानिए कि समारा है क्या चीज। समारा के बारे में आप लोग देख लीजिए। तो समारा क्या है कि मेसोपोटामिया के पास का क्षेत्र है। कौन सा? समारा क्या है कि मेसोपोटामिया के पास का क्षेत्र है। मेसोपोटामिया के, जो आपकी मेसोपोटामिया की संस्कृति है उसी के आसपास का क्षेत्र है। मेसोपोटामिया के पास का क्षेत्र क्या है? ये मेसोपोटामिया के पास का क्षेत्र है समारा। और उसके बाद और क्या है इसमें कि इसमें एक आपकी मस्जिद, बहुत ही पुरानी मस्जिद आपकी, अब बहुत ही बड़ी मस्जिद आपकी, अल मुअत्तकिल। कौन सी आपकी मस्जिद? अल मुअत्तकिल। और यह सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती थी बहुत टाइम तक। सबसे बड़ी मस्जिद बहुत समय तक यह सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती थी, जो आपकी अल मुवक्किल मस्जिद है। इसमें आपके जो मेसोपोटामिया के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसमें क्या अवशेष प्राप्त होते हैं?
क्या प्राप्त होते हैं, इसमें अवशेष प्राप्त होते हैं। किसके? मेसोपोटामिया के आपके अवशेष प्राप्त होते हैं इसमें। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसने क्या किया कि उमैया वंश के, अब्बासी वंश वाले ने किया क्या कि जो उमैया वंश की राज व्यवस्थाएं थी, जो प्रशासन में चीजें चल रही थी, उसको क्या किया, उसी तरीके से बरकरार रखा। और जो उसका केंद्रीय स्वरूप था, केंद्रीय स्वरूप को भी उसी तरीके से बरकरार रखा, क्योंकि नया प्रशासन नहीं बनाया, नई चीजों को नहीं ऐड किया, और इसने उसी तरीके से सारी चीजों को बरकरार रखा। तो जो उमैया राजवंश में जो भी चीजें चल रही थी, उमैया राजवंशों की केंद्रीय जो प्रशासन था उसको बरकरार रखा, केंद्रीय प्रशासन को क्या किया, बरकरार रखा। केंद्रीय प्रशासन को क्या किया, बरकरार रखा इसने। अब उसके बाद अब आप लोग आगे देखिए कि अब इसके बाद धीरे धीरे इसमें विघटन होने लगता है। अबू अब्बास के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अबू अब्बास के बारे में कुछ चीजें और आप लोग जान लीजिए अबू अब्बास के बारे में। तो अबू अब्बास में और क्या चीजें थी कि इसमें क्या चीज था कि इसने नौकरशाही व्यवस्था में क्या किया था कि गैर कबीलाई संगठनों को भी इसने अपने में शामिल करने लगा था, और अपने खलीफाओं के नियंत्रण को बढ़ा दिया था। क्या किया गया था कि गैर कबीला के लोगों को भी, गैर कबीलाई लोगों को भी शामिल करने लगा, लोगों को शामिल करने लगा। गैर कबीलाई लोगों को शामिल करने लगा, और खलीफा की जो शक्तियां थी उनको बढ़ा दिया गया, जो खलीफा की शक्ति थी उनको भी बढ़ा दिया गया। अब आगे इसके बाद से हम लोग देखते हैं खिलाफत का विघटन, किस तरीके से ये खिलाफत का विघटन होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अब इसमें खिलाफत के विघटन में, और इसका आपका है खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। इस तरीके से खिलाफत का विघटन होता है और धीरे धीरे सल्तनत का उदय हो रहा है। यहाँ से अब देखेंगे कि आपके बहुत सारे वंश आपस में इनमें लड़ाई झगड़े होंगे और बहुत सारे वंशों का उदय होगा, धीरे धीरे वंश आएंगे और यहाँ पर अपनी अपनी जो राजवंशों की स्थापना करेंगे, छोटे छोटे गुट में डिवाइड हो जाएंगे। तो अब्बासी वंश का जो पतन है वो आपका 9वीं शताब्दी से आपका माना जाता है, 9वीं से 10वीं शताब्दी में इसका टाइम पीरियड माना जाता है। तो अब्बासी वंश का जो पतन है, अब्बासी वंश का पतन कब से माना जाता है? 9वीं शताब्दी। कब माना जाता है आपका? 9वीं शताब्दी। अब देखिए यहाँ पर दो प्रकार के गुट आपके हो गए थे। दो प्रकार के गुट कैसे थे? पहला आपका गुट जो था ईरानी गुट था, ईरानी गुट था जो कि उमैया वंश के थे। कैसे थे? उमैया वंश से संबंधित थे। कैसे? उमैया वंश से। और जो आपका दूसरा था वो कौन सा था? दूसरा आपका जो इसमें आता है तो दूसरा आता है आपका अरबी गुट। कौन सा आ रहा है आपका? अरबी गुट। अरबी गुट ये किससे हैं? अब्बासी वंश से। पहला आपका इसमें क्या आ रहा है? ईरानी गुट। दूसरा आपका आ रहा है अब्बासी गुट। अब देखिए कि यहाँ पर जो 810 ईस्वी में है, जो अब्बासी वंश के आपके खलीफा थे, क्या नाम था उनका? हारून अल रशीद। अब्बासी वंश के जो खलीफा थे उनका क्या नाम था? हारून अल रशीद। हारून अल रशीद। अब्बासी वंश के जो खलीफा थे उनका क्या नाम था? हारून अल रशीद। हारून अल रशीद की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से इनके दो बेटे होते हैं। हारून अल रशीद के दो बेटे होते हैं जिनमें आपस में इनके लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पहले का क्या नाम है? अमीन। क्या नाम है? अमीन। और जो आपके हारून अल रशीद हैं, इनकी मृत्यु के बाद इनकी हत्या कर दी जाती है और इनके मृत्यु के बाद पहला इनका बेटा हो गया अमीन, दूसरा इनका हो गया मामून।
कौन हो गया? मामून। पहला बेटा हो गया इनका अमीन और मामून। अब इनमें दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, इनमें दोनों में क्या होता है? टकराव होने लगता है। अब दोनों आपस में अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए, अपने आप को राजा के रूप में अधिक ऊंचा बताने के लिए इनमें आपस में लड़ाई होने लगती है, और यहीं से आपका इस्लाम का बिखराव होता है और नए राज्यों का उदय होता है। क्या होता है यहाँ पे? जो आपके नए राज्यों का उदय, नए राज्यों का उदय, यहाँ पर आपका इस्लाम में बिखराव होता है और उसके बाद से नए राज्यों का उदय होता है। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से राज्यों का उदय हो रहा है उसमें आप देखिए तो इसमें आपके कौन कौन से राज्यों का उदय हो रहा है। तो यहाँ पर पहला आपका आ रहा है ताहरी वंश। कौन सा आ रहा है आपका? पहला आपका आ रहा है इसमें ताहरी वंश, और इसमें आपका दूसरा जो आ रहा है सामानी वंश आ रहा है। पहला आपका कौन सा रहा है? ताहरी वंश। दूसरा आपका सामानी वंश। पहला आपका हो गया ताहरी वंश, दूसरा आपका हो गया, दूसरा आपका आ रहा है, पहला आपका हो गया ताहरी वंश, दूसरा हो गया सामानी वंश। अच्छा, ये दोनों वंश आपके थे कहाँ पर? तो ये आपका खुरासान और जो आप तुरान जानते हैं, खुरासान और तुरान, तो ये दोनों वंश आपके कहाँ पे हैं? खुरासान, खुरासान और तुरान। ये कौन से एरिया में है आपके? खुरासान और तुरान वाले, जिसको आप ट्रांस आइसियाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुरान को? ट्रांस आंसियाना। क्या बोलते हैं? ट्रांस आंसियाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? यहाँ पे ट्रांस आंसियाना भी इसको बोलते हैं। इसके बाद से आपका तुलनी वंश हो गया और अब्बासी वंश हो गया। इसमें आपका तीसरा आपका वंश कौन सा आ रहा है? तुलनी वंश। कौन सा आ रहा है मित्रों? इसमें तीसरा आपका आ रहा है तुलनी वंश। तुलनी वंश आपका कहाँ पे है? मिस्र और सीरिया वाले मैदान में पाया जाता है। कहाँ पर आपका पाया जा रहा है? मिस्र और सीरिया वाले मैदान में पाया जा रहा है। कहाँ पर ये मिल रहा है आपका? मिस्र और सीरिया वाले इलाके में मिल रहा है। अब इसके बाद से आप देखते हैं इसमें अब्बासी वंश आता है। इसके बाद से अब देखिए अब्बासी वंश पूरी तरीके से तो नहीं समाप्त हो गया था, तो अब इसके बाद तुलनी वंश के बाद कौन सा आ रहा है आपका? अब्बासी वंश। कौन सा आ रहा है आपका? अब्बासी वंश। तो अब ये अब्बासी वंश कहाँ कहाँ पे है? तो ये आपका पश्चिमी ईरान हो गया। कौन सा हो गया आपका? पश्चिमी ईरान। ये आपका पश्चिमी ईरान वाले एरिया में, और आपका मध्य ईरान वाले एरिया में आपका कौन सा आ रहा है? अब्बासी वंश। कौन सा आ रहा है? मध्य ईरान वाले एरिया में आपका कौन सा आ रहा है? अब्बासी वंश। अब अब्बासी वंश में आप समझिए कि 945 ईस्वी में अब्बासी वंश का जो बुहावी वंश के सैनिक थे उन लोगों ने इनका खात्मा कर दिया, और यहाँ से आपका बुहावी वंश की स्थापना होती है। कब? आपके अब्बासी वंश को कौन से? बुहावी वंश के, जो आपका बुहावी वंश आता है, बुहावी वंश के लोगों ने अब्बासी वंश का खात्मा कर दिया। कब? 945 ईस्वी में। और ये किस समुदाय को मानते थे? ये सिया। ये किसको मानते थे? ये सिया समुदाय को मानते थे। ये सिया समुदाय से जुड़े हुए थे। और इन लोगों ने क्या कहा कि इन्होंने खलीफा, स्वयं को खलीफा नहीं बनाया। इन्होंने कहा कि हम खलीफा नहीं है, हम शहंशाह हैं। इन्होंने क्या कहा कि हम लोग खलीफा नहीं हैं, हम लोग शहंशाह हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि अब्बासी वंश के लोगों को ही बोले कि आप लोग खलीफा रहे आइए, और हम खलीफा नहीं हैं, हम क्या हैं? शहंशाह। खुद को क्या बोले ये? शहंशाह। शहंशाह का मतलब क्या होता है? राजाओं का राजा। जो राजाओं का राजा होता है उसको बोला जाता है शहंशाह। और खलीफा का पद जो था उसको किसके पास रहने दिया? अब्बासी के पास रहने दिया।
खलीफा का पद किसके पास रहने दिया? अब्बासी के पास। जो अब्बासी समुदाय के लोग थे, जो वंश के लोग थे, उन्हीं के पास क्या रहने दिया? जो आपके खलीफा का पद था वो उन्हीं के पास रहने दिया। अब उसके बाद आप लोग जानते हैं कि आगे आप लोग फातिमी वंश के बारे में जानेंगे। इसके बाद एक आपका वंश आता है, कौन सा वंश आपका आ रहा है? फातिमी वंश। ये भी आपका शिया को मानने वाले लोग हैं। किसको मानने वाले लोग हैं? शिया को मानने वाले लोग हैं। तो अब आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर बहावी वंश के लोगों को दो तरफ से खतरा है। एक तो अब्बासी लोगों से, जो अब्बासी जनजाति के लोग हैं उन लोगों से खतरा है। दूसरा इनको खतरा है जो इनके फातिमा वंश के लोग हैं, क्योंकि ये लोग क्या बोलते थे? फातिमा वंश वाले कहते थे कि हम लोग ही एकमात्र न्याय संगत उत्तराधिकारी हैं। फातिमा वंश के लोग क्या कहते थे? कि हम लोग ही एक केवल न्याय संगत उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि हम मोहम्मद पैगंबर साहब के क्या हैं? जो वंशज हैं, हम लोग ही उनके वंशज हैं, हम लोग ही क्या हैं? उत्तराधिकारी हैं। अब उसके बाद इसमें आप लोग जानते हैं कि जो आपके फातिमा वंश के लोग थे 969 ईस्वी में, कब? आपके 969 ईस्वी में ये लोग काहिरा पे, काहिरा जो आपका मिस्र का एक स्थान है, कौन सा आपका? मिस्र का जो आपका एक स्थान है, काहिरा में ये कब्जा कर लेते हैं। कहां पर? काहिरा में कब्जा कर लेते हैं ये। और यहां पर आप एक चीज समझिए, जो काहिरा है आपका, ये 969 में क्या करते हैं? काहिरा में ये अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं और उसके पश्चात ये स्थानांतरण करते हैं अपनी राजधानी को, और राजधानी क्या बनाते हैं? काहिरा। फातिमी वंश वाले अपनी राजधानी क्या बना लेते हैं? काहिरा। क्या बना लेते हैं अपनी राजधानी? काहिरा। क्या बनाते हैं? अपनी राजधानी काहिरा को अपनी राजधानी बना लेते हैं। आप समझिए कि इसमें जो आगे हम लोग देखने वाले हैं, तो आगे क्या चीजें हैं? नौवीं और 10वीं शताब्दी में एकता के प्रतीक किस तरीके से इसमें एक प्रकार की एकता आई, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इन लोगों ने आगे अपने आप को विघटित किया, कैसे ये लोग आपस में जुड़े, उस प्रकार से इसमें हम आगे देखते हैं। तो इसमें जो आप लोग जानते हैं कि इसमें भाषा के रूप में यहाँ पर अब क्या कर दिया गया है? अरबी लैंग्वेज को कर दिया गया है। भाषा के रूप में कौन सी लैंग्वेज है आपकी? अरबी लैंग्वेज है। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लाइव जुड़ सकें। गुड इवनिंग साक्षी। अब आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इसका इस्लामिक राज्य का एक स्वरूप था, जो इसमें इस्लामिक राज्य का एक स्वरूप दिया गया, तो इसमें क्या किया गया कि अब देखिए कि स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ जो राजवंश से केवल 10% इस्लाम धर्म को मानते थे, इस्लाम धर्म को। लेकिन अब इसमें क्या किया गया कि धीरे धीरे जो यहाँ के शिल्पकार थे, कारीगर, जो आपके शिल्पकार हो गए, कारीगर हो गए, फिलोसफर हो गए, जिनको आप दार्शनिक बोलते हैं, इन लोगों के प्रभाव से बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार करने लगे। तो लगभग आप समझिए 9वीं से 10वीं शताब्दी तक 70% लोगों ने, जो इस धर्म को मानने वाले थे, ये लोग क्या करें? इस्लाम स्वीकार कर लिए। और ये लोग किस चीज को बढ़ावा दे रहे थे? ये लोग बढ़ावा दे रहे थे धर्मांतरण को। किस चीज को बढ़ावा दे रहे थे? धर्मांतरण को। ये बढ़ावा दे रहे हैं धर्मांतरण को। फिलोसफर जो हैं अपनी किताबों के माध्यम से, अपनी चीज़ों के माध्यम से ये लोग धर्मांतरण का काम कर रहे हैं। और सांस्कृतिक संरचना जो है, तो लोगों के अन्य धर्मों से इन्होंने जो सांस्कृतिक संरचना की, अब समझिए किसी भी धर्म में जब कोई धर्म आता है तो उसकी जितनी अच्छी तरीके से सांस्कृतिक संरचना होगी उतने ज़्यादा लोग इसमें जुड़ने का काम करते हैं। तो इसमें जो सांस्कृतिक संरचना थी वो कैसी थी?
जो आपकी सांस्कृतिक संरचना थी वो बाकी से अलग थी, बाकी जो धर्म थे धर्मों से अलग थी, बाकी धर्मों से अलग थी। क्या किया गया था यहाँ पर कि इसमें बाकी धर्मों से इसमें अलग किया गया था। अब इसके बाद से आप लोग देखते हैं कि उसके बाद तुर्की साम्राज्य का उदय होता है, तुर्की सल्तनत का उदय होता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद इसमें तुर्की सल्तनत को, ये तो तुर्की लोग थे, ये भी सिया को मानने वाले लोग थे, ये सिया संप्रदाय को मानते थे। तो तुर्की लोग कैसे, ये लोग रहते कहाँ पे थे, तो तुर्की वाले लोग जो थे मध्य एशिया में रहते थे। कहाँ रहते थे, मध्य एशिया में। मध्य एशिया में जो घास के मैदान थे, मध्य एशिया में घास के जो मैदान थे, घास के मैदानों में रहते थे। कहाँ रहते थे, मध्य एशिया में घास के मैदानों में। कहाँ रहते थे मित्रों ये, तो मध्य एशिया में घास के मैदान में। और ये क्या थे, एक प्रकार की खाना बदोश जनजाति थी। ये कैसी जनजाति थी, खाना बदोश जनजाति थी। कैसी थी, खाना बदोश जनजाति थी, जनजाति थी। आयुषी कैसे अलग थी, जब उसमें मूर्ति बनी नहीं, उसमें मूर्ति भी नहीं बनी थी। देखिए इसमें अलग होने का मतलब इसमें ये चीज था कि जो धर्म इनका अलग था, तो धर्म को अलग होने का कारण ये था कि इसमें जो उन्होंने एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया और इसमें जो निम्न जाति के लोग थे उनको भी शामिल करने का कार्य किया। और आपने कल इसमें देखा था कि इसमें जो इस्लाम धर्म के जो आपकी चीजें हैं उसमें सब लोगों का समान अधिकार था। इन्होंने धर्म का क्या बोला कि यहाँ पर जो भी है इस्लाम धर्म का, उसमें जितने भी लोग हैं सबका समान अधिकार होगा। और इन्होंने किसी भी मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं दिया, सिर्फ इन्होंने क्या किया कि प्रार्थना को, कि आप लोग प्रार्थना करिए, बस इसी चीज को इन्होंने बढ़ावा दिया। प्रार्थना के अलावा किसी और चीज पे इन्होंने जोर नहीं दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें तुर्की सल्तनत का उदय। मध्य एशिया में घास के मैदानों में ये लोग रहते थे। ये कौन से थे, खाना बदोश जनजाति थी। तो ये लोग क्या किए कि धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि इस्लाम को स्वीकार कर लिए। इन्होंने क्या किया, इस्लाम को स्वीकार कर लिया, इस्लाम को स्वीकार कर लिया। अब जो तुर्की लोग थे, तुर्की से संबंधित लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, इस्लाम को स्वीकार कर लिया। और इन्होंने क्या किया कि ये राजवंशों के साथ सैनिक के रूप में या गुलामों के रूप में काम करने लगे। किस रूप में, सैनिकों के रूप में, सैनिकों के रूप में या फिर गुलामों के रूप में काम करने लगे। किस रूप में काम करना प्रारंभ करते हैं, सैनिकों के रूप में या तो गुलामों के रूप में काम करना प्रारंभ कर देते हैं। ये लोग सैनिकों के रूप में या तो गुलामों के रूप में प्रारंभ कर देते हैं। अब इसके बाद से आप समझिए कि आप लोग सुनते होंगे कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो इसका आश्रय ये है कि समझिए कि ये लोग जैसे ही शामिल हुए, शामिल होने के बाद क्या करने लगे कि ये अपने पद को बढ़ाने लगे। तो इसी में से एक आता है आपका अलप्तगीन, जो कि ये क्या करने, अपनी योग्यता के आधार पर अपने पदों को बढ़ाने लगे। तो ये आगे क्या कर रहे हैं कि ये अलप्तगीन जो है, तो अलप्तगीन क्या करते हैं कि 961 में, 961 ईस्वी में क्या करता है, अलप्तगीन तुर्क वंश की एक स्थापना करता है, जिसको आप लोग, जिसमें आगे आप लोग जानते हैं तुर्की सल्तनत। अलप्तगीन ने किसकी स्थापना की, तुर्की सल्तनत। सल्तनत की स्थापना।
तुर्की सल्तनत की स्थापना करते हैं। अब उसके बाद से आप लोग जानते हैं कि इसमें आगे आपका महमूद गजनवी आता है, जो कि भारत में भी लगभग 17 बार आक्रमण करता है, सोमनाथ मंदिर को लूटता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। फिर इसकी मृत्यु जो है तो 1030 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद से आपका सेल्जुक तुर्कों का उदय होता है, जो सेल्जुक होते हैं, सेल्जुकों का उदय होता है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग जान लेते हैं कि जो आपका महमूद गजनवी था अलप्तगीन के बाद 998 से 1030 तक आपका महमूद गजनवी होता है, गजनवी होता है। इसके समय पर जो तुर्कों का शासन था सर्वोच्च पर था। कहां पे था? सर्वोच्च पर था। मतलब बहुत ज्यादा इन्होंने उस चीज पे तरक्की की। आप जानते हैं कि भारत में भी इसने बहुत बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया है, जिसके कारण से क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारा धन यहाँ से लूट करके ले गया। और ये इस्लाम का प्रचार भी बहुत सारे जो आपके राइटर हैं वो मानते हैं, इतिहासकार मानते हैं कि उसने यहाँ पर केवल लूटने के लिए आक्रमण किया था, लेकिन बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि अपने धर्म का विस्तार करने के लिए इसने यहाँ पर आक्रमण किया था। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद जो तुर्कों का साम्राज्य था उसका बिखराव हो जाता है। चलिए बाकी की चीजें हम लोग बाद में पढ़ते हैं। प्रसम मोहम्मद साहब कहते थे कि कोई भी मुस्लिम अरबी मुस्लिम से ऊंचा नहीं है अल्लाह की नज़र में, बाकी कॉन्सेंट्रेट लोग हैं उनसे नीचे। ठीक है, देखिए मोहम्मद साहब उन्होंने कहा है अपने धर्म के लिए, जी सच्चिदानंद जी, सोमनाथ मंदिर, वहां पर उसने आक्रमण किया था, जो उसका 11वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर का आपका माना जाता है। तो देखिए मोहम्मद साहब ने ये बोला था कि खुदा की इबादत करना है, जो रसूल का आप लोग जानते हैं कि संदेशवाहक के रूप में, रसूल जो आप 612 में मानते हैं, तो उस टाइम पे जो संदेशवाहक के रूप में उनको बताया गया है, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया लोगों के सामने संदेशवाहक के रूप में, तो उन्होंने कहा इसमें केवल 2 पद्धतियां बताई कि जो आप इस धर्म में प्रेयर करेंगे, कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करेगा, एक ही ईश्वर को मानना है अल्लाह, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। चलिए बाकी सारी चीजें कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।